गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे बच्चों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोहम्मद कैफ कुरैशी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, काफी सारी बातें पढ़ेंगे। पहले से आपने पढ़ रखा है और इसको आज अच्छा करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। गुड मॉर्निंग सनी रघुवंशी, गुड मॉर्निंग आयुष जिंदल, अनुराग विश्वकर्मा, आयुष शुक्ला, विवेक सोनी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियंक उपाध्याय, निक्की शर्मा, परवेश गोलचा, विश्वास खंडेलवाल, नितेश कुमार यादव, मनोज कुमार जाट, राहुल कश्यप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। तेजस महाजन, सर्वेश गुप्ता, नितिन कुमार, प्रशांत कुमार, शिवेंद्र गुप्ता, मणि कुमार, आयुष जिंदल, आयुष रंजन, हर्षवर्धन, मोहम्मद अजमल, ऋतिक, आयुष रंजन, प्रवीश, निशांत नायक, यतन मीणा, प्रत्युष राज, अजीत सिंह, विशाल पाल, आयुष रंजन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विवेक सोनी कह रहे हैं नो वॉइस। 80 बार गुड मॉर्निंग कर दिया बच्चों को। विवेक सोनी कह रहे हैं नो वॉइस, नो वॉइस। शोहेब, चलिए पढ़ें फटाफट से, पढ़ाई चालू करें, जल्दी से एडजस्ट हो जाइए। आज हमें किरचॉफ के सवाल करने हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अच्छे से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है किसी भी क्लोज लूप में अगर आप चल रहे हो तो जो सम है पोटेंशियल और ईएमएफ का वो हमेशा क्या होता है? जीरो। ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी एक बार पेपर में सवाल आया हुआ है कि जो सेकंड लॉ है इसे बोलते हैं KVL, किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। जबकि फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड था बच्चों? फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड था? याद करो। फर्स्ट लॉ बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है। अब इसमें थोड़े से साइन कन्वेंशन है, उन साइन कन्वेंशन को आप एक बार समझो। हो सकता है आपके लास्ट ईयर की कॉपी में इससे अलग हो सकता है, वो सबके अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं। आप परेशान मत होइए, जो आपको अच्छा लगे। आप लास्ट ईयर वाली कॉपी से सहमत हैं, संतुष्ट हैं, आप उसको फॉलो करिए, कहीं कोई समस्या नहीं। हाँ, हमारा एक ही मोटो है, आंसर सही आना चाहिए, फिजिक्स में नंबर बनने चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखें, जैसे आराम से समझना, ये करंट फ्लो हो रही है, तो स्वाभाविक है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, तो ए हमेशा हाई पर होगा, ये बात पक्की है, और बी लो पे होगा, ये बात भी पक्की है। और मेरा ये चलने का तरीका ऐसा है, ये चलने का डायरेक्शन क्या होता है? ये कुछ भी हो सकता है, ये अलोंग द करंट भी हो सकता है, अपोजिट टू करंट भी हो सकता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने 12th कर रखी है, आपको पता है अभी आधे घंटे बाद हमें लूप में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो लूप में आप क्लॉकवाइज भी ट्रेवल कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब मैं कहां पे खड़ा हूं? ए पे खड़ा हूं, तो वी ए पे खड़ा हूं, वी ए करंट के साथ चले
करंट के साथ चले, आपका डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैच कर रही है, -IR, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप चल रहे हो -IR, कहां पहुंच गए? बी पर। धीरे धीरे सब आ जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। जैसे अगर आपको बैटरी में से गुजरना है, ये बैटरी है EMF की, अब बताओ कैसे? आप ए पे खड़े हो, VA, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई से लो, हाई से लो, तो पोटेंशियल का क्या हुआ? लॉस। लॉस है तो मतलब माइनस, कहां पहुंच गए? बी पर। दैट्स इट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो ये है, करंट जारी है ऐसे, ठीक है, और आप चल रहे हो ऐसे, चलने का डायरेक्शन, आप परेशान मत होइए, चलने का डायरेक्शन इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी अलोंग द करंट, अपोजिट टू करंट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप देखना क्या ले रहे हैं, VA, ए पे खड़े हैं, VA, आगे चले, हाई पोटेंशियल से लो, हाई से लो, हाई से लो, पोटेंशियल का लॉस हुआ, लॉस मतलब माइनस E, फिर आगे चले, आपका चलने का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है, लॉस -IR, कहां पहुंच गए? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 10 बार सुनोगे, 15 बार सुनोगे, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। जैसे फिर से समझना, आराम से देखो, जैसे करंट जा रही है ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे जा रही है, ये करंट डायरेक्शन है, पर मेरा डायरेक्शन P से Q है। कहां से जा रहा हूं मैं? P से Q। ये आपकी सिलेक्शन है, आप कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में साथ में भी आ सकता है, क्वेश्चन में अपोजिट भी आ सकता है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। P से Q बनाओगे, Q से P बनाओगे, इक्वेशन कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी मैं चल रहा हूं P से Q, P से Q, P से Q, आराम से देखिएगा, P पर खड़ा हूं, VP। अब हाई से लो, हाई से लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बड़े रुपए से छोटा रुपया, हाई मनी से लो मनी, बड़े से छोटा, लॉस -E2। अब मजा आएगा, देखना, करंट तो आ रही है पीछे और आप जा रहे हो आगे, तो ये आएगा प्लस, करंट कितनी? I इंटू R। फिर आप इधर गए, करंट आ रही है पीछे, आप जा रहे हो आगे, तो प्लस IR1, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, फायदा प्लस E1, कहां पहुंच गए? Q पर। देखो, स्टाइल समझो, स्टाइल समझो, डाउट हो तो बताओ, डाउट हो तो बताओ, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। फिर से देखना, जैसे ठीक है, करंट जा रही है ऊपर और मैं भी इक्वेशन लिख रहा हूं A से B, ये मेरा ट्रेवल करने का डायरेक्शन है हर्षवर्धन। आई एम गोइंग फ्रॉम A टू B, आई एम गोइंग फ्रॉम A टू B, आई एम गोइंग फ्रॉम A टू B, ठीक है। अभी कोई E1 ग्रेटर देन E2, E2 ग्रेटर देन E1 कुछ नहीं पता बेटा, निशांत नायक कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ यही देखना है कि हमें चलना कैसे है। बहुत आसानी से देखें गौतम कुमार, बहुत आसानी से, ए पे खड़े हैं VA, गौतम कुमार ए पे खड़े हैं VA,
ऊपर जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, करंट ऑलवेज पोटेंशियल ड्रॉप करती है, तो ड्रॉप करती है माइनस कितने का, IR, ओम्स लॉ, V बराबर IR। फिर छोटे से बड़ा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो से हाई गेन हो रहा है, गेन मींस प्लस। फिर आगे चले, करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ऑलवेज ड्रॉप होता है, -IR, और कहां पहुंच गए, B। देखिए आराम से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, सब सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मेथड एक जैसे ही हैं। आप अपनी कॉपी वाला पिछले साल का भी करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब लूप में चलते हैं, लूप में देखो कैसे चलते हैं, वो तो ओपन सर्किट में चल रहे थे, अब ये कोई लूप है। ठीक है, अब बातें समझना। अब आपको पहले से दिमाग नहीं लगाना, पहले से दिमाग नहीं लगाना कि 7 वोल्ट बड़ा है या 4 वोल्ट बड़ा है, करंट कैसे जाएगी, करंट किसकी डायरेक्शन में जाएगी, कहां से लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप हमेशा क्या करो, आप हमेशा क्या करो, करंट को कोई भी मन से मान लो डायरेक्शन, लेट, मैंने करंट को मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, लेट करंट एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी हो सकती है करंट, कोई टेंशन नहीं, पहले से नहीं सोचें कि करंट क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, लेट करंट एंटी क्लॉकवाइज। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपने जो डायरेक्शन मानी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो जो भी आपने डायरेक्शन मानी है, आइदर क्लॉक और एंटी क्लॉक, अगर आंसर पॉजिटिव आता है इट मींस आपके द्वारा मानी गई डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आंसर नेगेटिव आए इट मींस आपने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है। ये बेसिक बातें हैं। तो सबसे पहले करंट को एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, क्या इसमें ओके है वो बताइए, आंसर बाद में दीजिए, पहले ये बताइए। लेट एज्यूम किया है, एज्यूम करंट एंटी क्लॉकवाइज, एज्यूम करंट एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे चलने का डायरेक्शन भी मुझे मानना है, तो मैंने भी एंटी क्लॉकवाइज ही ले लिया क्योंकि मुझे ही चलना है, तो मैंने भी सोचा एंटी क्लॉकवाइज चल लेता हूं। तो मेरा चलने का तरीका बताइए क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये लूप में चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये दोनों सेट हैं क्या, आपने करंट को एंटी क्लॉकवाइज माना, आप भी क्या चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। चलो ए से बी, ए से बी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रही है, -IR, हमेशा करंट के साथ चल रहे हैं तो -IR। छोटे से बड़ा, बैटरी में देख लो, छोटे से बड़ा, 2-3 शब्दों से समझो, फिजिक्स से समझो पहले, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो से हाई गेन हो रहा है, प्लस कितने का, 3 वोल्ट। ये पूरी इक्वेशन वोल्ट में, ये तो ऑलरेडी वोल्ट है, ये I/R मल्टीप्लाई करके वोल्ट बन जाता है, क्योंकि वोल्टेज में वोल्टेज ही ऐड होगा, वोल्टेज में से वोल्टेज ही सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो ऑलरेडी वोल्ट है ही, ये I/R बन के वोल्ट बन जाता है। आगे चलो, आप जा रहे हो पीछे, करंट भी पीछे जा रही है, -IR, -IR। फिर आप उतरे नीचे, करंट भी नीचे जा रही है, हाई से लो, बड़े रुपए से छोटा रुपया, ज्यादा पैसे से कम पैसा, नुकसान 7 वोल्ट का। फिर आप उतरे नीचे, करंट भी नीचे, -IR, और आप ए से चालू हुए थे, ए पर ही आ गए, 0, पूरा लूप हो जाए तो 0। यहां लूप नहीं हुआ था, ये ओपन सर्किट थे सारे, ये सर्किट के पार्ट थे, तो यहां पोटेंशियल लिखे जाते हैं। लूप हो जाए तो पूरे लूप का क्या कर देते हैं, 0। क्या ये बात क्लियर है, डन डना डन डन, रोहन चावन। अब सॉल्व कर लो, -10, 11, 12, माइनस का 12 आई, -7 में से +3 गया, -4, तो आई आया -1/3। इस माइनस का क्या मतलब है,
इस माइनस का क्या मीनिंग है, इस माइनस का क्या मीनिंग है, इस माइनस का क्या मीनिंग है, इस माइनस का मीनिंग है आपने जो करंट मानी थी वो गलत है। तो फाइनल आंसर विल बी 1/3 एम्पियर क्लॉकवाइज, 1/3 एम्पियर क्लॉकवाइज। बोलो डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या? देखते जाओ अपने आप बात बनेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। करते चलोगे बात बनती जाएगी, करते चलोगे बात बनती जाएगी, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। आ जाओ फिर देखो, देखो डायरेक्शन समझो। देखो बैटरी में से तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी से क्यों परेशान होते हो? पहले बैटरी का डर हटा दो, एक एक डर हटाओ। पहले बैटरी का डर हटा देते हैं। ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये ई, ठीक है। और आप जा रहे हो ऐसे, ये आपके चलने का डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है। आप पहले बैटरी का हटा दो, पहले बैटरी का हटा दो। ए पे खड़े हो तो वी ए हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, लॉस -5, कहां पहुंच गए? वी बी, दैट्स इट। ये बताओ ऐसे चल रहे हो, पी से क्यों जा रहे हो आप? तो पी पे खड़े हो, वीपी, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा +10, कहां पहुंच गए? क्यू। बैटरी आप जा रहे हो ऐसे, डी से सी, डी से चल रहे हो, वी डी, छोटे से बड़ा +E, कहां पहुंच गए? वीसी। कहीं कोई टेंशन नहीं, ये करंट जा रही है, आप भी नीचे जा रहे हो, आप भी नीचे जा रहे हो। बोलो, पी पे खड़े हो, वीपी माइनस बड़े से छोटा ई, करंट भी नीचे जा रही है, आप भी नीचे जा रहे हो, माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज -IR, कहां पहुंच गए? वी क्यू। बताइए डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या? आएगा आएगा आएगा, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। 5 बार 10 बार 15 बार करोगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें, बिल्कुल चिंता नहीं करें। -IR कब आएगा? पूरा सुन लें यतन मीणा। अगर आपकी चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैच कर रही है तो हमेशा -IR आएगा, हमेशा -IR आएगा। अगर आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी तो आप अपने मन से माने, इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, यू हैव टू अज्यूम, शीला हर्षवर्धन, यू हैव टू अज्यूम। जैसे अब देखो तसल्ली से, आप मत करो, पहले तसल्ली से समझ लो कि एक बार मैं सर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर लूं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर लूं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सुधांशु यादव, सुधांशु यादव, अब एक बार अच्छे से समझिए, फिर क्वेश्चन चालू करने वाले हैं, एक बार अच्छे से समझिए। सबसे पहले करंट एज्यूम करिए, आपको ये नहीं सोचना जबरदस्ती कि 10 वोल्ट बड़ा है, 3 वोल्ट बड़ा है, 5 वोल्ट बड़ा है, 20 वोल्ट बड़ा है। आपकी इच्छा हो जैसा करंट एज्यूम करिए, आपकी इच्छा हो जैसा। मैंने एज्यूम किया, लेट एज्यूम एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने करंट को एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया है, देख लो ये एंटी क्लॉकवाइज। एक एक स्टेप चलो, सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, अच्छी फाउंडेशन होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये आपने एज्यूम किया है, ये आपने एज्यूम किया है। बोलो ये ओके है क्या? ओके कर दो इसको, ओके है क्या ये ओके है क्या? ठीक है, ये हो गया।
अब आपको ट्रेवल करना है, आपकी इच्छा हो एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपकी इच्छा हो क्लॉकवाइज चलो, कोई टेंशन नहीं। पर आप थोड़ा सा ये सोचो, जब हमें खुद ही एज्यूम करना है तो क्यों ना हम करंट के साथ ही चलें, करंट के साथ ही चलें। तो मैं चलता हूं पी क्यू आर एस, मैं चलता हूं पी क्यू आर एस पी। ये मेरा ट्रेवल करने का तरीका है लूप में। जब मुझे खुद को ही मानना है, जब मुझे खुद को ही मानना है, तो मैंने अपने मन से एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, मैंने सुना, मैंने समझा, मैंने फील किया, मैंने अपने मन को समझाया कि जब मैंने करंट को एज्यूम एंटी क्लॉकवाइज किया है तो क्यों ना क्यों ना क्यों ना क्यों ना मेरे चलने का तरीका भी एंटी क्लॉकवाइज हो, जिससे कोई समस्या ही नहीं आए। बोलिए डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? हमेशा याद करिए, जब भी आप करंट के साथ चलोगे तो हमेशा माइनस आई आर आएगा, माइनस आई आर आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप करता है। खत्म, पी से माइनस आई आर छोटे से बड़ा +3, फिर माइनस आई आर छोटे से बड़ा +10, फिर आ गए नीचे छोटे से बड़ा +3 माइनस आई आर, फिर आ गए आगे, फिर आ गए आगे तो माइनस आई आर छोटे से बड़ा +5। पूरा लूप खत्म हो गया, पूरा लूप खत्म हो गया, 0। लूप में आप पूरे चल लिए, पी से स्टार्ट हुए थे, पी पे ही खत्म हुए, दैट्स वाई 0। बताइए डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? कौन सा गड़बड़ है वो बता दीजिए, इसलिए मैंने कलरफुल लिखा है। ब्लू अलग है, ब्लैक अलग है, ब्राउन अलग है, ग्रीन अलग है। ब्लू ब्लैक ब्राउन ग्रीन, ब्लू ब्लैक ब्राउन ग्रीन, ब्लू ब्लैक ब्राउन ग्रीन। सही है क्या? देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। तो -i -2i 4 -5i, 10 और 3 13, 3 16, 16 5 21, उधर जाएगा -21, तो आई आ गया 21/5, प्लस का ही आया है, प्लस का ही आया है। तो बताइए फाइनल आंसर क्या होगा? प्लस ही आया है, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी थी वो बिल्कुल सही थी। बताइए यहां तक क्लियरिटी आ रही है क्या? कल कलर कोडिंग समझ में आ गई थी क्या? कलर कोडिंग कल कर ली थी, नीट में सवाल आया था कलर कोडिंग का। कल कलर कोडिंग हो गई थी क्या? डन डना डन डन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग नीट 2020 में क्वेश्चन आया था कलर कोडिंग का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखिए, सवाल देखिए अच्छे से, तसल्ली से देखिएगा। अब मुझे करने दीजिए, धीरे 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 धीरे, फिर आप भी करना। खूब सारे क्वेश्चन है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा, बढ़िया क्लियरिटी आ जाएगी, चिंता मत करना, चिंता मत करना, समझना। बढ़ू आगे, चलो अब आप देखना कैसे करना है। अब ये 2 लूप हैं, खूब तरीके हैं आपके इसमें, जो तरीका आप अपनाओ। मैं कैसे करता हूं बता देता हूं। ये मैंने माना करंट आई, इस वाले में आप कहीं से भी मान सकते हैं, हजारों तरीके हैं, आप नीचे से मानिए, ऊपर से, कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आंसर सेम आएगा। इसलिए डोंट वरी, डोंट वरी, बस आपको लूप सही लगाना आना चाहिए। मैंने सबसे ऊपर माना हमेशा आई, ठीक है, ये डन है क्या? अब यहां से आई आई, अब मैं यहां आके रुक गया, क्यों रुक गया?
क्यों रुक गया सर, क्या हो गया सर, क्या हो गया, क्यों रुक गए? क्योंकि अब यहाँ पे दो रास्ते हैं। तो माना यहाँ गई I1, यहाँ गई I1, आई में से कोई पार्ट चला गया I1, तो बचा कितना, बचा कितना, I माइनस I1, I माइनस I1, I माइनस I1, और यहां से ये I1 आ ही रहा है, ये दोनों ऐड होके फिर से क्या बन जाएंगे, I। ये हमने एज्यूम किया है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। क्या ये बात ओके है क्या, क्या ये बात ओके है क्या, क्या ये बात ओके है क्या? अमित ओझा, अमित ओझा, अपन ने आई एज्यूम करी, फिर आई को नीचे I1 में तोड़ दिया, और आई में से I1 खर्च हो गई, तो I माइनस I1 बचा। क्लियर, डन 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 डन। अब लूप में चलना है, तो आप खुद देखो, दो लूप में चलना, एक बार ऊपर वाले लूप में, एक बार नीचे वाले लूप में। आप चलोगे भी कैसा, आप खुद बताओ, आप चलोगे कैसा? आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो आज आप चलोगे कैसा। और लॉजिकली डिसाइड करिएगा, लॉजिकली डिसाइड करिएगा। सिंस आपने करंट को एंटी क्लॉकवाइज मानी है, तो आप भी एंटी क्लॉकवाइज चलने का प्रयास करें। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आपने जब करंट को एंटी क्लॉकवाइज माना है, तो आप भी एंटी क्लॉकवाइज चलने का प्रयास करें। चलिए बोलिए, ऊपर वाले लूप में, ऊपर वाले लूप में ये मैंने मान लिया P, मैं चल रहा हूं P से लेफ्ट, ठीक है, ऊपर वाले लूप में P से और लेफ्ट चलते जाइएगा, बोलते जाइएगा, आगे चले, माइनस IR, करंट के साथ चलोगे माइनस IR, करंट के साथ चलोगे माइनस IR, छोटे से बड़ा +5, माइनस IR, छोटे से बड़ा +10, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा -2, माइनस I1 आएगा भाइयों, I1, क्योंकि अब करंट I1 हो गई, I इंटू R, लूप खत्म, P पर आके लूप खत्म, 0। बताओ बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ। करण पटेल कह रहे हैं डाउट है सर एक, करण पटेल डाउट पूछो, करण पटेल डाउट पूछो, गो अहेड। VABB, VABB पूछा है बेटा, VABB तब आएगा जब पहले आई आएगी। करण पटेल क्या बात कर दी आपने, VABB तो तब आएगा जब आई आएगी। अभी हम लूप में लिख रहे हैं, लूप में लिख रहे हैं, तो VABB तो पॉइंट है, जब आप ओपन सर्किट में लिखते हैं तब पोटेंशियल लेते हैं, लूप में नहीं लेते पॉइंट्स का। चलिए, तो ये पहले आई लिखें, आई और 2I, 3I, माइनस का I1, 10 और 5 15, 15 में से 2 गए 13, उधर जाएगा -13, डन डना डन। देखिए पहला, अब मैं चल रहा हूं नीचे वाले लूप में, नीचे वाले लूप में, ठीक है, और C से चल रहा हूं, C से ऊपर जाऊंगा, और फिर वहां से लेफ्ट कल्टी मार लूंगा, C से ऊपर जाऊंगा, फिर लेफ्ट कल्टी मार लूंगा, C से ऊपर जाऊंगा, लेफ्ट कल्टी मार लूंगा। कुशाग्र बंसल, टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, कुशाग्र बंसल टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, कुशाग्र बंसल संडे के टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है। और जब लूप में इक्वेशन लिखते हैं, तो ABC वाले पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा लिखा जाएगा, लूप में रेजिस्टेंस का लिखा जाता है, बैटरी का लिखा जाता है, लूप में रेजिस्टेंस का लिखा जाता है, बैटरी का लिखा जाता है। चलिए, C से ऊपर कुछ नहीं। अब देखना, आप जा रहे हो पीछे लेफ्ट में, परंतु करंट आ रही है आगे, +IR, देख लो, आंखें खोल लो, चिल्ला लो, चिल्ला लो आज, +I1 आ रहा आएगा, +I1 आएगा, क्योंकि आप जा रहे थे पीछे की तरफ, करंट अपोजिट है। बोल जाओ, बोल जाओ, बोल जाओ, बोल जाओ, आप जा रहे हो लेफ्ट की तरफ, करंट आ रही है आगे, बोलो सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या? प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि आप करंट के अपोजिट जा रहे हो। सही है तो टाइप करो, सही है।
ठीक है, फिर आगे चलो, छोटे से बड़ा +2, नीचे उतरे। अब आप जा रहे हो इधर की तरफ, लूप खत्म कर रहे हो, करंट के साथ ही जा रहे हो, माइनस। पूरे लूप में चलते हैं तो 0 आता है, पूरे लूप में चलते हैं तो 0 आता है, तो +I1। यहां पे रुक रहा हूं, बताइए, यहां पे रुक रहा हूं, दोनों इक्वेशन को प्लीज चेक कर लें। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस का IR आएगा। चलिए, तो पहली इक्वेशन आ गई, -3I -I1 इक्वल टू -13, -I प्लस का 2I1, -2। अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? कोई एक चीज तो बराबर करनी पड़ेगी, तो क्यों ना I1 बराबर कर दो। तो क्या करूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से, तो ये क्या बन जाएगी अब, 6I 2I1 -26। साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, 10th क्लास में करते थे, ये वैसी की वैसी रहेगी, सेम। I 4, 4 तिया 12, -12, 13। ठीक है विपुल कुमार यादव, ब्लैंक PDF अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं कर दूंगा ब्लैंक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ें क्या आगे, बहुत लॉन्ग मेथड है, आगे जाके नोडल एनालिसिस आ जाएगा विवेक सोनी, आप चिंता नहीं करें, नोडल आएगा, नोडल, नोडल आ जाएगा, नोडल। ठीक है, चलो अब अपने पास आ गई I 4, अपन ने I का मानी थी ऊपर 4, 4, यहां I1 मानी थी 1, यहां 3। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है मुझसे, मुझसे पूछा है VA - VB। आप क्या करें, A से स्टार्ट हो जाओ और B पर चलो, खत्म। ये ओपन होता है, ये ओपन, यहां से यहां चलना, बस यहां से यहां चलना। अब ये ओपन लूप नहीं है, लूप में चलते हैं तो 0 होता है, लूप में ट्रेवल करते हैं तो 0 होता है, लूप में ट्रेवल करते हैं तो 0 होता है। अब तो पॉइंट्स का लिखेंगे, करण पटेल, अब लूप ले लेंगे तो A और B कैसे दिखेंगे, लूप में तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप दिखता है या बैटरी का वोल्टेज दिखता है,
लूप में पॉइंट थोड़ा दिखाई देते हैं करण पटेल। अब आपको पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर पार्ट में ही तो ट्रेवल करना पड़ेगा। करण पटेल, बात समझ में आ रही है बेटा? लूप में ट्रेवल करेंगे तो लूप में तो रेजिस्टेंस का ड्रॉप दिखेगा या बैटरी का वोल्टेज दिखेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का तो पोटेंशियल लिखते ही नहीं है लूप में करण पटेल। ठीक है, अब ए से स्टार्ट करो। वी ए, आगे चलो, बड़े से छोटा -10 प्लस आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, प्लस क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो ए से बी, करंट आ रही अपोजिट, प्लस आई आर, और कहां पहुंच गए? वी बी। बिल्कुल भी वरी नहीं करें, डोंट वरी, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने आप क्लियर होता जाएगा, कहीं चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं चलने चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बी से ए भी मूव कर सकते थे कुशाग्र बंसल, घर पर बैठ के करना, तब अपने आप सेम आंसर आएगा। कुछ चीजें खुद की प्रैक्टिस से आती हैं कुशाग्र बंसल। बिगर लूप में भी करंट मान सकते थे, ए से बी नीचे से भी चल सकते थे, सबसे आंसर सेम आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है करण पटेल, कुशाग्र बंसल। ठीक है बेटा, अगला प्रैक्टिस करते चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना क्लियरिटी आएगी। अभी एक क्वेश्चन आया है, अगले 3 दिन में 15 क्वेश्चन आएंगे, तो अपने आप आपको दिखेगा, अच्छा ये बात और हो गई, ये बात और सेट हो गई, ये बात और सेट हो गई, अपने आप पता चलेगा। चलें आगे। देखें, अब इसने क्या किया है, करंट पहले से दी हुई है, एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पहले करंट के बारे में डिस्कशन कर लें, क्योंकि करंट गिवन है। अब आराम से बताइए, देखना, यहां से 2 आ रही है, यहां से 2 आ रही है, अब यहां आप खड़े हो, यार 2 आ रही थी 5 कैसे हो गई? मतलब ऊपर से 3 आ रही होगी, जब तो ये 3 और ये 2 मिलकर 5 होगी। इस 3 में ओके करो, आंसर सब बाद में देना, पहले तो एक ही स्टेप ओके करो, नहीं तो हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे आपसे। ये ओके है क्या? ऊपर से 3 आ रही होगी, तभी तो 5 होगी, तभी तो 5 होगी, क्या ये बात सही है क्या? ठीक है, अब ये 5 जा रही थी, 5 जा रही थी, 5 जा रही थी, ये 5 आ रही थी, ये 5 आ रही थी, अब ये 5 है, तो इधर से 3 गई, मतलब स्वाभाविक है, तो यहाँ 2 जा रही होगी, और 2 जा ही रही है, तो ये बिल्कुल ओके हो गया। अब मुझे ए का तो पोटेंशियल गिवन है और बी का पूछा है, मतलब मुझे ए से बी चलना है। आप बी से ए भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए का पोटेंशियल 0 गिवन है। अब ये तो गायब है, तो ये रास्ता मैं नहीं ले सकता, ये भी गायब है, R1 की वैल्यू, ये भी नहीं ले सकता, तो एक ही रास्ता बचा। कौन सा बचा? सर यहां से चलो, यहां चलो, और यहां पहुंच जाओ। देखो आप, क्या बात क्लियर हो रही है क्या? लूप में चलेंगे या किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में चलेंगे? लूप में चलेंगे या ओपन किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में चलेंगे? लूप का तो मतलब ही नहीं है, किन्हीं ओपन 2 पॉइंट्स के बीच में चलना पड़ेगा। चलें, तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वी ए, आगे चले, बड़े से छोटा -1, आगे चले। अब रेजिस्टेंस, आप जा रहे हो ऊपर, आप जा रहे हो ऊपर, करंट आ रही है नीचे, प्लस आई
आर प्लस आई आर, प्लस क्यों आया, प्लस क्यों आया, क्योंकि आप ऊपर जा रहे थे, करंट नीचे आ रही थी। यहां चले बड़े से छोटा, -2, -2, कहां पहुंच गए, वीबी पर। कलर बताओ, कौन से कलर में डाउट है, पर्पल, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, जानबूझ के मैंने अलग अलग लिखे हैं। और कोई रास्ता नहीं था, इधर वाले रास्ते में रेजिस्टेंस गायब था, मोहम्मद अल्ताफ, वहां से R2 गायब था, यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू गायब थी, करते तो करते क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। सी और डी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सी और डी क्यों लेंगे, सी और डी तो पॉइंट्स हैं, वहां ना पूछा है ना हमें गिवन है। ए का पोटेंशियल 0, सब प्रैक्टिस से आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। आपने 12th पढ़ रखा है, आपको मन में पता है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवल क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस। 10 12 15 सवाल आप आशीष सर के साथ करेंगे, जोरदार जबरदस्त बिंदास तैयार हो जाएगा, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निखिल गुप्ता कह रहे हैं वीवी माइनस क्यों लिया, कहां लिया वीवी माइनस बेटा, कहां माइनस है, कहां माइनस है निखिल गुप्ता, कहां माइनस है निखिल गुप्ता, वीवी नेगेटिव क्यों लिए, कहां है नेगेटिव। अमन गंगवार, हमने यही पाथ क्यों लिया बेटा, अमन और कोई रास्ता ही नहीं था, क्या करते, एक ही रास्ता था, और किसी रास्ते से कुछ नहीं मिलता। आप खुद घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा, और किसी रास्ते से कुछ मिलेगा ही नहीं। चलो, अब ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, सबसे पहले आईआईटी में आया था, फिर एम्स में आया, अपने एक्सरसाइज 3 में भी है, सॉल्व में भी है। सबसे पहले करंट का डिस्कशन कर लो, सबसे पहले करंट का डिस्कशन करो, करंट का डिस्कशन करो। तो यहां से 2 आ रही है, यहां देखो ऊपर 1 आ गई, नीचे 3 चली गई, मतलब यहां 4 होगी, सोच के देखो, सोचो, ऊपर 1 गई नीचे 3 गई, तो यहाँ 4 होगी, इस 4 में ओके करो, पहले आंसर बाद में देते रहना, पहले इस 4 एम्पियर में ओके करो, पहले इस 4 एम्पियर में ओके करो, ठीक है। अब यहां सोचना, यहां से 2 आ रही थी, ये 2 आ रही थी, ये अचानक से 4 कैसे हो गई, ये अचानक से वहां 4 कैसे चली गई, तो पक्का पक्का नीचे से कितनी आ रही होगी, 2, तभी तो यहां 2 और ये 2 मिलके 4 हो गई। सबसे पहले करंट का डिस्कशन कर लो, सबसे पहले करंट का डिस्कशन कर लो। सनी रघुवंशी, रेजिस्टेंस की कहां जरूरत है बेटा, आपका ध्यान यहां जा रहा है कि यहाँ का आर गायब है, यहाँ की भी जरूरत कहां है बेटा, सनी रघुवंशी बेटा, बेटा सनी, सनी, चलो चलो आगे बढ़ो। अब हमें क्या करना है, ए से बी जाना है, ए और बी, तो ए से स्टार्ट हो जाओ,
और बी तक चलो। ओपन चल रहे हैं या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में चल रहे हैं? लूप में चल रहे हैं या एनी टू पॉइंट्स के बीच में चल रहे हैं, बताइए। ओपन एनी टू पॉइंट्स, तो पोटेंशियल लिखेंगे। तो VA माइनस IR छोटे से बड़ा प्लस 3 माइनस IR, नीचे उतरे नहीं, प्लस। ध्यान से देखो ये प्लस क्यों आया, देख लो। आप उतर रहे हो नीचे, आप ऐसे चल रहे हो और करंट आ रही है ऊपर, IR। खत्म। बताओ कौन सा स्टेप डाउट है? डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? 7 वोल्ट 7 वोल्ट 7 वोल्ट। सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अगले 7-8 दिन है, 5-6 दिन, 3-4 दिन खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। मॉड्यूल है, सब है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मनीष पूछ रहे हैं सर क्या आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ मनीष, जुकाम हो रहा है बेटा, बुखार आ रहा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा आवाज गड़बड़ आ रही है। आंसर यतन मीना, उसका 7 वोल्ट था बेटा। नहीं विश्वास करने वाला, कोरोना नहीं हुआ बेटा, नॉर्मल वायरल है, कोरोना नहीं है बेटा। कार्तिक वर्मा कह रहे हैं क्यूब वाला क्वेश्चन करा देना। बिल्कुल कार्तिक, क्यूब वाला क्वेश्चन करेंगे, चिंता नहीं करें आप। सारे हर तरह का प्रोफाइल, हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का जेई मेन का क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नहीं छूड़ेगा। चलो अब बात करते हैं सेल की। तो आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, आपने फिजिक्स लेबोरेटरी में जब पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया हो, तो वहां लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल देखा हो। वास्तव में सेल करता क्या है? सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, वहां केमिकल एनर्जी होती है, और वही जो एनर्जी है वो वर्क डन करती है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द लूप। तो सेल के पास एक केमिकल एनर्जी होती है, तभी तो हम बोलते हैं सेल डिस्चार्ज हो गया। सेल डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? उसके पास जो केमिकल एनर्जी थी इलेक्ट्रोलाइट में, वो धीरे 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 खर्च हो रही है। क्यों खर्च हो रही है? क्योंकि उसको चार्ज पार्टिकल को पूरे लूप में घुमाना है, वर्क करना पड़ता है। तो वास्तव में आपने अगर देखा हो तो प्रैक्टिकली तो सेल ऐसा दिखता है। ये इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होते हैं। तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल को, ये प्लस से माइनस, और ये आपने बल्ब जला रखा है, ये बल्ब जला रखा है, तो चार्ज पार्टिकल को इस पूरे लूप में घुमाने के लिए ये सेल ही तो वर्क कर रहा है, ये सेल ही तो वर्क कर रहा है। तो यहाँ तो चार्ज पार्टिकल आराम से घूम रहा है, परंतु जब वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा, जब वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा, ये इलेक्ट्रोड है, तो जब वो एक से दूसरे में जाएगा तो पता है वो कहाँ से गुजरेगा? कहाँ से गुजरेगा बताइए? उसको इलेक्ट्रोलाइट में से होके जाना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बच्चों, इसे ही क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इस सेल का सिंबॉलिकल डायग्राम बनाओ तो ऐसा बनाते हैं। ये सेल का सिंबॉलिक डायग्राम है। आपको लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर है, ये बाहर नहीं है, ये उस इलेक्ट्रोलाइट का ही रेजिस्टेंस है।
वास्तव में ये दो टर्मिनल के बीच का ही रेजिस्टेंस है। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोलाइट में से होके गुजरना पड़ रहा है, बनाते ऐसा है, सभी ने बना रखा भी होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, कितना एरिया डिप्ड है, कितना टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो। तो डिपेंडेंसी तो वैसे कभी पूछी नहीं जाती, ना रटने की आवश्यकता है, बस बेसिक फील आनी चाहिए, बेसिक फील आनी चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। बढ़ूं आगे। अब आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम गलत है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वास्तव में किसी तरह का फोर्स नहीं है, ये किसी तरह का फोर्स नहीं है, ये एक तरह का वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, जो इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है चार्ज को घुमाने में। मोटिव इसलिए दिया है, ये मोटिवेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल को ताकि वो पूरे के पूरे लूप में चक्कर लगा सकें, पूरे के पूरे लूप में चक्कर लगा सकें। ईएमएफ इसे बोलते हैं, ईएमएफ। नाम गलत है, फोर्स नहीं है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है इसकी यूनिट? वोल्ट होती है। अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। ओपन सर्किट क्या होता है, चार्जिंग क्या होती है, डिस्चार्जिंग क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, ये सारी बातें अब आप समझना अगले 15 मिनट में, तो आपको फील आ जाएगी। ये देखिए, ये सेल का सिंबल है, इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ईएमएफ की परिभाषा है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसा आपने इलेक्ट्रो में पढ़ा था वही चीज है। यूनिट इसकी होती है वोल्ट। एनर्जी गिवन, कौन सी एनर्जी? सेल वास्तव में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बैटरी जिसे आप बोलते हैं। सही है। अब इसके अंदर काफी सारी बातें हैं, अब वो अपन आगे करेंगे। अब बातों को समझिएगा अच्छे से। ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सब समझना। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले देखें, जैसे ये सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो आप बल्ब को जला रहे हैं, एलईडी को ऑन कर दिया। स्वाभाविक है, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट प्लस से निकलती है ऐसे। अगर आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाना चाहें तो किरचॉफ लॉ लगा लें, क्लॉकवाइज चलो, माइनस आई आर छोटे से बड़ा प्लस ई, ये सबसे बेसिक और पॉपुलर इक्वेशन है करंट की। आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, और देखते जाएं, समझते जाएं, मजा आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मजा आता जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है, अब आपसे पूछा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। टर्मिनल नाम से पता चल रहा है कि नहीं, दो टर्मिनल के बीच में, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको टीपीडी। क्या बोलते हैं? टीपीडी। तो मुझे इसके अक्रॉस क्या चाहिए? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब आप आराम से समझना, आराम से समझना, धीरे धीरे 4-6 बार सुनोगे ना, तब अपने आप फंडे क्लियर हो जाएंगे, फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब करंट तो ऐसे जा रही थी, अब आपको एक्स से वाई चलना है, एक्स से वाई, एक्स से वाई, तो वी एक्स यहां गए, माइनस आई आर कहां पहुंच गए? वी वाई। देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? आई आर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और वीकेंड से कोई बच्चा कहेगा सर नहीं मैं तो नीचे से जाना चाहता हूं, ठीक है नीचे से जाओ, वी एक्स, वी एक्स बड़े से छोटा माइनस ई,
करंट आ रही है इधर, आप जा रहे हो अपोजिट, प्लस आई आर, कहाँ पहुंच गए, तो वी एक्स माइनस वी वाई उधर ले जाओ, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, आप चेक भी कर सकते हो, यहां से देख लो, आई आर को उधर ले जाओ, ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर, यहाँ देख लो ना खुद, यहाँ देखो ना, आई आर को उधर ले जाओ, इस वाले में देखो आई आर को उधर ले जाओ, ई माइनस आई आर बराबर आई आर, दोनों बराबर है। तो आप कहीं से भी चल सकते हैं, कहीं से भी चल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? अब पता है ये तो, अब जैसे कभी कभार लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, ये है ओपन सर्किट, ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला। अब आप खुद बताइए, क्या इसमें करंट फ्लो करेगी क्या? करंट फ्लो करेगी क्या? आपने सिर्फ सेल लाके टेबल पे रख दिया, लो, सेल लाके टेबल पे रख दिया, लो, सेल लाके टेबल पे रख दिया, लो, करंट थोड़ा फ्लो करेगी, दिस इज ओपन सर्किट। अब आपने इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, आप खुद बताओ, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वोल्ट मीटर ईएमएफ रीड करेगा, क्यों? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब सर्किट में करंट तो फ्लो ही नहीं करेगी। जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो हम जानते हैं टीपीडी था ई माइनस आई आर, आई तो जीरो है, तो बताइए वो क्या रीड करेगा, ई। इसका मतलब वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो किसके बराबर आएगी, ई के बराबर। आप खुद देखिए ना, लॉजिकली समझिए, लॉजिकल, लॉजिकल समझिए ना, क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ही नहीं। पोटेंशियल का ड्रॉप कब होगा? पोटेंशियल का ड्रॉप तो तब होगा जब सर्किट में करंट फ्लो करेगी, तब रेजिस्टेंस पोटेंशियल का क्या करेगा, ड्रॉप। तो यहाँ तो वो क्या रीड करेगा, ई। तो कभी कभार आता है लैंग्वेज में लिखा हुआ, एक वोल्ट मीटर को सेल के अक्रॉस लगा दिया और वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो क्या गिवन है, ईएमएफ गिवन है, वो क्या गिवन है, ईएमएफ गिवन है। तो कभी भी ऐसा आ जाए कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट है, तो आप एक बार में समझ जाइए वो क्या गिवन है, ईएमएफ गिवन है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अभी आता जाएगा सब, आप चिंता नहीं करें। पता है ये जो आपने अभी तक पढ़ा, ये जो आपने अभी तक पढ़ा, ये थी डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग थी। क्यों डिस्चार्जिंग? ये आपका सेल, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका बल्ब, मोबाइल, और अभी करंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, ताकि आपका सर्किट अच्छी तरह से काम करता रहे। ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये बल्ब भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी। अभी आप बोलोगे बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है, जैसे अभी, अभी ये मेरा मोबाइल है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, डिस्प्ले आ रहा है, घड़ी दिख रही है, ऊपर डिस्प्ले आ रहा है, व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट आ रहे हैं, तो फिर ये अभी एनर्जी कौन दे रहा है, एनर्जी कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है ये एनर्जी दे रहा है बैटरी। इसका मतलब बेटा जी अभी बैटरी क्या कर रही है, डिस्चार्ज हो रही है, अभी बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो रही है। क्या ये बात क्लियर है क्या? इस समय मोबाइल की बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में, आप सभी जानते हैं। तो याद रखिए डिस्चार्जिंग मोड का तरीका क्या होता है, पॉजिटिव से करंट निकलती है, पॉजिटिव से करंट निकलती है, दिस इज डिस्चार्जिंग। ये देखिए प्लस से करंट निकले तो वो क्या कहलाता है, डिस्चार्जिंग। और आपको पता है इसमें क्या आया था, ई माइनस आई आर, देख लीजिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया था, ये सब डिस्चार्जिंग है, जो भी आप देख रहे हो पूरा डिस्चार्जिंग है, ई माइनस आई आर, जिसे बोलते हैं टी पी डी, बोलिए डिस्चार्जिंग। अब आपको रटने का तरीका है, समझने का तरीका है,
अलग अलग किताबों अलग अलग दे रखा होता है। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है इनसाइड द सेल करंट कहां से कहां जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। आप जितना इसमें उलझते जाएंगे परेशान होते जाएंगे। आउटसाइड द सेल देखिए, आउटसाइड द सेल कहां जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर देखेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर देखेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव। इतना उलझने का मतलब नहीं है। केवल केवल एक बात देखें, अगर प्लस से करंट निकल रही है इसका मतलब बेसिक सर्किट है, दिस इज डिस्चार्जिंग। आराम से समझिए, 2 मिनट दे रहा हूं, इस बात को पहले दिमाग में बैठाइए और सर्किट डायग्राम खुद बनाइए, तभी फील आएगी, तभी फील आएगी। खुद बनाइए। ठीक है, अब व्हाट अबाउट चार्जिंग, आप बताइए व्हाट अबाउट चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता होगा, आप खुद सोचो। ये आपकी मोबाइल की बैटरी, आप इसको चार्जर से कनेक्ट करके घर की जो सप्लाई है उसमें डाल देते हो, घर की सप्लाई में डाल देते हो। आप खुद समझो, फील करो, बेसिक नॉलेज रखो। अपने 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 बैटरी होती है 3 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, मोबाइल की। घर में आ रहा है 220 वोल्ट सप्लाई, आप उससे जोड़ देते हो। अब बताओ डोमिनेटिंग कौन है, डोमिनेटिंग कौन है। घर की सप्लाई डोमिनेटिंग है, 220 वोल्ट बड़ा है, तो करंट करंट अब इसके हिसाब से फ्लो करेगी। और ये करंट अब बैटरी में एंटर कर रही है, अब ये करंट एंटर कर रही है, ये देखिए, दिस इज नोन एज चार्जिंग, दिस इज नोन एज चार्जिंग। अगर टर्मिनल में एंटर करे, अंदर की तरफ एंटर करे, आप इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हो जय पांडे, इसको ही क्या बोल सकते हो बताओ, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल करंट की डायरेक्शन बताओ जय पांडे क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इनसाइड द सेल कहां होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सोच के देख लो, रटने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा रटा हुआ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं, अगर सेल के पॉजिटिव से करंट निकलती है, जो कि ज्यादातर केस में होता है, जो हमने 9th 10th में देखा था, विच इज नोन एज डिस्चार्जिंग, और अगर पॉजिटिव में एंटर करे तो चार्जिंग, बस बात खत्म। इसमें अगर आप टीपीडी निकालोगे तो कितना आएगा, सोच के देखो, ये एक्स ये वाई, किरचॉफ लॉ लगाओ, बोलो, वी एक्स माइनस माइनस आई आर, तो यहां जो टीपीडी आता है वो ई प्लस आई आर आता है। मतलब यहां जो टीपीडी है वो ई से बड़ा है, यहां जो टीपीडी है वो ई से छोटा है। ई माइनस आई आर हो रहा है, यहाँ ई प्लस हो रहा है। क्या ये बात सही है क्या, छोटा आर इंटरनल रेजिस्टेंस है विवेक सोनी, छोटा आर इंटरनल रेजिस्टेंस है विवेक सोनी। ऑल सेट है क्या, युवराज नागर, मोबाइल की बैटरी 5 वोल्ट होती है, तो मोबाइल का जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट है।
220 थोड़ी ना आउटपुट देता है, मोबाइल की बैटरी 5 वोल्ट देती है। तो अभी 5 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है, जब आप उसको घर की सप्लाई से जोड़ देते हो तो फिर वही 5 वोल्ट की बैटरी चार्ज होती है। डन डना डन डन है क्या? ये वही लिखा हुआ है टीपीडी, देखिए डिस्चार्जिंग, इतना करने की जरूरत ही नहीं। डिस्चार्जिंग की फील्ड देख लो, ये सेल बनाया, अगर प्लस से करंट निकले, प्लस से करंट निकले, डिस्चार्ज। ये चार्जिंग। क्लियर? कोई बोल दे एक सेल को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दा और वोल्ट मीटर रीड 5 वोल्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैटरी का ईएमएफ कितना है? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होगा तो सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो आई तो 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 होगा। करें, बेटा वो पावर होती है रघुवंशी, एमएएच, 10,000 एमएएच, 5,000 एमएएच, 2,000 एमएएच, वो पावर होती है बैटरी की। हो गया? एक सेल है जिसका इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया 5 वोल्ट, इसका मतलब E इज 5 वोल्ट। पहला, फाइंड न्यू रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। ये सेल अब किससे कनेक्ट कर दिया? 9 ओम से। तो स्टेप 1, स्टेप 2, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? वो रीड करेगा टीपीडी। टीपीडी कितना होगा बताइए? E माइनस आई आर। आप चाहें तो इसको आई आर भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, दोनों बराबर होते हैं, जो अच्छा लगे आपको। ये टीपीडी रीड करेगा इसके अक्रॉस, तो आप इससे सॉल्व करें। E 5, आई आधा, R 1, 4.5, या इससे सॉल्व करें, I आधा, R 9, एक ही बात है।
बिल्कुल राहुल, बिल्कुल, थैंक यू बेटा। अगला करें। अच्छे से लैंग्वेज पढ़िएगा और सोचिएगा चार्जिंग है क्या डिस्चार्जिंग। हाँ, मैंने दवाई ले ली है नीतीश कुमार यादव, फीवर है हल्का सा, दवाई ले ली है। चेकअप कराने जाऊंगा निशांत नायक में बेटा भी। देखो पहले बताओ चार्जिंग है डिस्चार्जिंग, देखना। चार्जिंग में क्या होता है, करंट ऐसे जाती है। और क्या बोल सकते हैं इसको, करंट कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड सेल, पॉजिटिव नेगेटिव इनसाइड द सेल, इसका मींस चार्जिंग। ईएमएफ दे रखा है, इंटरनेशनल दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, 1 एम्पियर करंट दे रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल का 10 वोल्ट दे रखा है, नेगेटिव का पूछा है, इसका मान लो, इसका एक्स मान लो। माफी चाहता हूं। अब कई बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर नेगेटिव का पूछा है तो यही तो पूछा होगा, आपने यहां क्यों लिया। ये रेजिस्टेंस आपको बाहर दिख रहा है पर ये बाहर है थोड़ी ना, ये तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ही तो होता है। सोच के देखिए, ये कोई इंटर रेजिस्टेंस अलग से थोड़ा होता है, तो आप बनाते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, तो यहां का पूछा है तो वास्तव में वो यही तो है, ये कोई अलग चीज थोड़ी ना है, ये तो दोनों के बीच का ही है। तो कई बच्चे पूछते हैं सर आपने एक्स एकदम दूर क्यों लिया, वो तो एकदम पास में होगा। बेटा वो इंटर रेजिस्टेंस बाहर होता ही नहीं है, वो वास्तव में इन बिटवीन होता है। बस अब लगा दो किरचॉफ लॉ, वी ए माइनस ई माइनस आई आर इक्वल टू वी एक्स। ए 10 वोल्ट, ई 4.5 आई, 1 आर 0.5। अगला देखें। कोशाग्र बंसल, सारी स्लाइड आपके पास अभी हैंडआउट के रूप में आ जाएंगी बेटा, आराम से पहली दूसरी तीसरी चौथी सब देख लेना बेटा। थैंक यू रोहन चावल, थैंक यू बेटा।
देखें क्या कह रहा है, अच्छे से समझते हैं। तो रेजिस्टेंस 4 ओम लगाया किससे, एक बैटरी से। इसका ना तो ये पता ना ये पता, करंट पता है 2 एम्पियर, ये यहां तक पढ़ लिया। तो I बराबर होता है E अपॉन आर प्लस आर, I 2, E पता नहीं, R 4, तो 8 प्लस 2R बराबर E। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब सेकंड लाइन पढ़ते हैं। इफ द सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, करंट इज डिक्रीज बाय 50%, मतलब नई करंट कितनी हो गई होगी अब 1, पहले 2 थी, 50% कम हो गई तो 1, रेजिस्टेंस हो गया 9, करंट हो गई 1, E पता नहीं, R 9। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, इक्वेट कर दो, तो 2R R, R तो आ जाएगा 1 ओम और E आ जाएगा 10 वोल्ट। ये तो सॉल्व करने के बाद आ गया। अब पूछा क्या है, इफ टर्मिनल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, इसका मतलब क्या है, ये सेल लिया और इसके जो टर्मिनल्स थे वो सीधा जोड़ दिया, ये बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्ट करना, और दूसरे बाद में बोलेंगे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, डायरेक्टली जोड़ दिया। तो अगर आप डायरेक्टली जोड़ दोगे तो आपने आर को क्या कर दिया 0, या तो इससे कर दो या किरचॉफ लॉ लगा लो, माइनस आई आर प्लस ई बराबर 0, दोनों ही सही है। तो आई बराबर ई बाई आर आया, ई आया था आपका 10, आर था 1। बनी क्या बात, आसान है, अरे बहुत आसान चैप्टर है। अभी आप देखना 2 लेक्चर और होने दो, फिर मैं आपको धनाधन जेई मेन के, एआई ट्रिपल ई के सारे क्वेश्चन सब A to Z सब करवा दूंगा। एक्सरसाइज 3 के बढ़िया बढ़िया सवाल, शॉर्ट एग्जाम्पल, सब करा दूंगा। ये कल का टारगेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपको पता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक मिक्स ग्रुपिंग होती है, तीनों पढ़ेंगे, तीनों। ये सीरीज है, सीरीज में पता है क्या होता है, आप किरचॉफ लॉ लगा के ऐड कर सकते हो, जो नया सेल आएगा उसका ईएमएफ ऐड हो जाएगा। रेजिस्टेंस सीरीज वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करता है, सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिक इक्वेशन ये चलेगी, I बराबर E अपॉन R प्लस R, ये है बेसिक। E की जगह E इक्विवेलेंट, R की जगह R इक्विवेलेंट, ये सीरीज है, ये सीरीज, ये सब पढ़ेंगे। दोनों एक दर्जे से दे रखे हो तो ये प्लस हो जाता है, अपोजिट पोलरिटी हो, अपोजिट, तो ये माइनस हो जाता है। सब आएगा आगे, सब आएगा, ये सब कल के लेक्चर में आएगा। बिल्कुल गौतम कुमार, शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होती है बेटा, क्यों नहीं होती, ये इस पे बेस सवाल है, ये इस पे बेस सवाल है सारे के सारे। ये सब सीरीज 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 पे 4 क्वेश्चन। ये आ गया पैरेलल, पैरेलल में लगा दिए, ये ई इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट, ये वही वाला चलता है फॉर्मूला जो पैरेलल में होता है, बेसिक फॉर्मूला वही है, ई अपॉन आर प्लस आर। पिछले क्वेश्चन का आंसर 10 आ रहा था, 10। ये पैरेलल, ये सब पढ़ेंगे, सब आपने पढ़ा ही है, पैरेलल पे क्वेश्चन, ये पैरेलल पे क्वेश्चन। ये मिक्स्ड, मिक्स्ड सीरीज में भी है कुछ, कुछ पैरेलल में भी है, ये मिक्स।
ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, सीरीज, पैरेलल, मिक्स, और इस पे खूब सारे क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज, पैरेलल, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन। ये मैंने आपको आइडिया, आगे का आइडिया दे दिया, ताकि आप थोड़ा बहुत अगर मॉड्यूल से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तो सारा का सारा आपको बढ़िया एक्सप्लेन करूंगा ही। सही है, डन 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 डन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, कल इससे आगे पढ़ेंगे। हैंडआउट बना देता हूं। लेक्चर 4 बॉयज। कंप्यूटर जी, आज के लेक्चर का पीडीएफ फॉर्म बना दीजिए बच्चों के लिए। कंप्यूटर जी, अगर पीडीएफ बन गया है तो इसे आप मेरी ड्राइव पर अपलोड कर दीजिए, मेरी गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दीजिए इसको। ठीक है, थैंक यू कंप्यूटर जी।